नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या भगवान भी किसी का पक्ष लेते हैं या भगवान भी क्या किसी के विपक्ष में रहते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया, भगवान ने उसका साथ दे दिया, लोगों को कहते हुए सुना होगा। तो हमारा टॉपिक वही है, मज़ेदार टॉपिक है, एंड तक सुनिएगा। तो क्या भगवान पक्षपात करते हैं या अपने तकदीर का निर्माण हम खुद करते हैं? प्रश्न यही है। देखिए, जब कृष्ण का सबों के लिए समभाव है और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वे उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। हमारे देश में जितने भी धर्म और धर्म गुरु हैं, उनका विश्वास है कि भगवान बड़ा न्यायी है, लेकिन वो भक्त के प्रति उदार रहता है, भक्त की हर समय सहायता करते हैं। हमारे कीर्तन में, प्रार्थना में हम गाते हैं कि हमारे रखवाले हमें ये दे और हमें वो दे। हम भगवान की पूजा करते हैं तो पुत्र प्राप्ति, धन संपत्ति, सफलता मांगते हैं, और हमारा विश्वास है कि भगवान हमारी धर्म अर्चना से प्रसन्न होकर हमें वो सब देगा भी। हमारा भगवान प्रसाद चढ़ाने से प्रसन्न होता है। कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं, किंतु जो भक्त नहीं है उन्हें दुर्बुद्धि दे देते हैं ताकि उनका पतन हो। आपको लगता है कि भगवान ऐसा करेंगे? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीवन अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं, जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। आगे भी वो अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है। वे अपने भक्त के स्नेह के साथ आदान प्रदान करते हैं, वे आदान प्रदान करते हैं। हिरण्यकशिपु ने भगवान को अपने वैरी के रूप में चाहा तो प्रभु ने कहा, ओह, तुम मुझे अपने दुश्मन के रूप में चाहते हो, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा दुश्मन बनूंगा। और प्रहलाद जी ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे भगवान बनो। तो भगवान ने कहा, हो, आप मुझे अपने भगवान के रूप में चाहते हो, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारा भगवान बनूंगा। तो यह केवल आदान प्रदान करते हैं। तो जैसे आप कृष्ण को पूजते हो वैसे वे कृष्ण को ध्यान करते हैं, कृष्ण उनके साथ वैसे ही अपने संबंध बनाते हैं। तो वे कल्प वृक्ष हैं, वो अपने भक्त के लिए पक्षपाती प्रतीत होते हैं। भक्त वत्सल है। क्या है? भक्त वत्सल। ये उनके उत्कृष्ट गुणों में से एक है। तो भक्त वत्सल भगवान का उत्कृष्ट गुण है। वे अपने भक्त के प्रति परम दयालु। वेदांत सूत्र में भी कहा गया है कि भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं और ना किसी को चाहते हैं। यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार संसारी सुख और दुख भोगता है। इसलिए शुद्ध भक्त तो भगवान से दुख मांगते हैं, क्योंकि दुख में व्यक्ति पूर्ण लगन और विश्वास से श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की शरण में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं कि जो कोई मेरी भक्ति पूर्वक भक्ति करेगा वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं उसका मित्र हूं। तो भाई, कौन है भगवान का भक्त? अब प्रश्न ये है कि भगवान यदि पक्षपात नहीं करते तो वे भक्ति करने वाले को अपना मित्र क्यों घोषित करते हैं? अपने भक्त के प्रति क्या यह भगवान का पक्षपात नहीं है? किंतु भेदभाव नहीं, यह तो सहज है। इस जगत में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि का हो, उनका पुत्र है। अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं।
तो सामान्य रूप से भगवान की आरती पूजा करने वाले व्यक्ति को भक्त माना जाता है, और ऐसे भक्त से हमारे दिवाले भरे रहते हैं। जो भगवान के उत्सव मनाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, मंदिर में जाते हैं, उसे हम भगवान का भक्त मान लेते हैं। लेकिन भगवान जिनके मित्र होने की घोषणा करते हैं, उसमें ऐसे कर्मकांड करने वाले भक्तों का उल्लेख नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से भक्तों के गुणों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उन गुणों वाला व्यक्ति ही भक्त है, वही मुझे प्रिय है, उसी की मैं सहायता करता हूँ और वो मेरा मित्र है। तो वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर हो या जल में। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वे सजीव, अध्यात्मवादी और उन्हीं में स्थित है। भगवान ने स्पष्ट रूप से कहते हैं, मई ते अर्थात वे मुझ में हैं, मई ते फलतः भगवान भी उनमें है। इससे ये यथा माम प्रपदन्ते तास तथैव भाज्य की भी व्याख्या हो जाती है। जो मेरी शरण में आता है उसकी मैं उसी रूप में रखवाली करता हूँ। महाभारत के भीष्म पर्व तथा गीता के 12वें अध्याय में भक्त के संबंध में बड़ी विशद व्याख्या की गई है। भक्त के संबंध में कहा गया है कि जो सब प्राणियों से द्वेष न करने वाला हो, सबका मित्र, दयावान, ममता रहित, निरहंकारी, सुख और दुख को समान समझने वाला, क्षमाशील, सदा संतुष्ट योगी, संयमी, दृढ़ निश्चयी और जिसने अपने मन और बुद्धि को परमात्मा को अर्पण कर दिया है, वह भक्त परमात्मा को प्रिय है। तो गीता के 12 के श्लोक क्रमांक 15 से 29 तक भक्त के गुणों का वर्णन भी है, जो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।